तूबा खान जो 5वें नंबर रैंक में आई है स्टेट में, डिम्पल मौर्य थी जो 6ठी रैंक पे आई है, और आपके रिया सोमवंशी थी, ये जो है 9वें नंबर पे थी। जिले में एक अनन्या मौर्य है, इसू साक्य है, सादिया खान है। ये 6 बच्चे जो है डेली इन्हें स्कूल आना था, ये कभी मिस नहीं करते थे। कभी बरसात हो रही है तब भी ये भीगते हुए विद्यालय आते थे। मैं काफ़ी समय से यहाँ निकालने के लिए था कि स्टेट में मेरा बच्चा निकले, लेकिन आज मेरे बच्चों ने जो काबिलियत दिखाई है वो वास्तव में तारीफ़ लायक है। और मुझे इतना गर्व है कि आज मुझे लगता है मैंने जो भी किया वो बेहतर किया। डेली विद्यालय आते थे, बहुत दूर से आते थे, साइकिल से भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने कभी बाहर कोचिंग नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब थे। उन्हें फ्री एक्स्ट्रा क्लास मिलती है, जो अपने बाहर पढ़ना चाहते हैं वो बाहर भी पढ़ सकते हैं कोचिंग, लेकिन इन बच्चों ने सभी ने जो है एक्स्ट्रा क्लास विद्यालय में ही ली थी। विद्यालय में जो टीम है वो सब पुरानी है। वैसे तो हम लोग कहते हैं सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज, लेकिन ये सर्वोदय परिवार है। हम लोगों का ध्येय पैसा कमाना नहीं है, हम लोगों का काम है क्षेत्र में उच्च शिक्षा देना। यूपी की जिला बरेली माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में इस बार बादशाहत बदल गई है। शहर से छिनकर देहात पहुंच गई। भमौरा में देवचरा खेड़ा के सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज ने अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया। इस कॉलेज की 6 छात्राओं ने प्रदेश और जिले की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है। सबसे ज्यादा चर्चा सिरोही की रहने वाली मंडल टॉपर तूबा खान का हो रहा है, जो 5 में 480 अंक लाकर प्रदेश में 5वें स्थान पर रही। डिम्पल मौर्य 6ठे और रिया सोमवंशी 7वें स्थान पर आई। जिले की बात करें तो अनन्या मौर्य श्रेष्ठी और ईशु शाक्य ने कामयाबी का परचम लहराया है। हाई स्कूल में शेखर राठौर जिले में 3रे और कोमल 6ठे स्थान पर रही। ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए आपको खेड़ा देवचरा के सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि प्रबंधक हरिओम गुप्ता ने हमसे बातचीत में क्या बताया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी की जिला बरेली में हैं, भमौरा के देवचरा खेड़ा में। बरेली की बादशाहत जो हाई स्कूल और इंटर में बनी रहती थी, इस बार वहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर भमौरा के खेड़ा देवचरा में आ गई है। और यहाँ के कम से कम अगर हम बात करें तो 8 बच्चे जो हैं वो निकले हैं। यूपी की जो रैंक है, यूपी की रैंक में तूबा रही है, जो 5वां स्थान है उसका, 5वां, 6ठा और 7वें तक है। जिस तरह से इस कॉलेज ने प्रदर्शन किया है वाकई चौंकाने वाला है। इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है, क्या मेहनत थी, किस तरह से बच्चों को यहाँ पे तैयार किया गया है, हम ये जानने के लिए इस वक्त यहाँ जो प्रबंधक हैं सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज के, वो हमारे साथ हैं, हरिओम गुप्ता जी। हम उनसे जानते हैं। ये इतना शानदार आपने प्रदर्शन किया है, धन्यवाद सर। और अब जिस तरह से, जैसे अगर हम आपके कॉलेज की बात करें तो इसको कितना वक्त हो गया है? ये 2011 में से मान्यता मिली थी। इसका बैच जो है 2013 में पहला निकला था जी। और हम लोग शुरू से ही धीरे धीरे अपने जो है जो बदलाव थे वो करते रहे। आने वाले समय में हमने 2013 से लगातार एक्स्ट्रा क्लास जो है वो फ्री कर दी थी। किसी भी बच्चे से कोई भी एक्स्ट्रा क्लास का पैसा नहीं लिया जाता था। हर पीरियड के 2 घंटे हुआ करते थे, जो भी सब्जेक्ट था उसके 2 घंटे रहा करते थे। जिन बच्चों को डाउट था उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास हमारी ओर से टीचर जो है फ्री पढ़ाते थे। उनका जो पेमेंट था टीचर लोगों का, वो विद्यालय की तरफ से हुआ करता था। चूँकि पहली बार मैंने भी इसका नाम सुना, मैं भी बहुत लंबे वक्त से देख रहा हूँ, तो ये इसी साल मेहनत की आपने या इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से शुरू कर दी थी? इसकी तैयारी काफ़ी सालों से चल रही थी। 2 साल पहले 3रे स्थान पे हाई स्कूल में एक बच्ची आई थी मेरी, इसू साक्य, जिले में। उस समय से तैयारी चल रही थी। पिछली साल भी मेरे बच्चे 4 नंबर से रह गए थे। मुझे अफसोस पिछली साल भी था, लेकिन इस बार बच्चों ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद आज जो है हम लोगों को ये देखने को मिला कि हमारे बच्चे स्टेट में 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, 9वें नंबर पर, और ज़िले में पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 9वां स्थान जो है उन्होंने लिया। ऐसे ही हाई स्कूल में 3रा और 6ठा स्थान लिया। हमें बहुत खुशी हुई हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर एक्स्ट्रा क्लास में, कभी उनको जो क्वेश्चन हुआ करते थे उनको टीचर से पुटअप करते थे। डेली विद्यालय आते थे, बहुत दूर से आते थे, साइकिल से भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने जो है विद्यालय आकर बहुत क्वेश्चनों को जो पुटअप करते थे, लेकिन उन्होंने कभी बाहर कोचिंग नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब थे। इसमें बहुत सारे बच्चों के पास पैसा नहीं होता, उन्हें फ्री एक्स्ट्रा क्लास मिलती है। जो अपने बाहर पढ़ना चाहते हैं वो बाहर भी पढ़ सकते हैं कोचिंग, लेकिन इन बच्चों ने सभी ने जो है एक्स्ट्रा क्लास विद्यालय में ही ली थी।
देखिए, ग्रामीण परिवेश में आपका कॉलेज है, जो संसाधनों की बात है या टीचरों की बात है, वो बरेली के मुकाबले यहाँ उस तरह के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि काम बोलता है, मेहनत दिखाई देने लगती है। वो मेहनत यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरह के जैसे बच्चे थे यहाँ पर, चूँकि सब ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा होंगे आपके पास, तो उन पे जो मेहनत करने के लिए आपने टारगेट फिक्स किया, जो किस तरह के टीचर आपने यहाँ लगाए, वो भी थोड़ा सा बताइए कि लोगों को ये समझ में आए कि ये सिर्फ एकदम अचानक नहीं हो गया। ये सारे टीचर जितने भी हैं यहाँ, मैं 2013 से यहाँ विद्यालय में बैठा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी देखा करते थे, तो ये क्या नाम था उनका? श्री मंगूलाल गुप्ता जी, अच्छा। तो वो देखते थे इससे पहले विद्यालय। लेकिन 2013 से मैं बैठा, तो ये विद्यालय में जो टीम है वो सब पुरानी है अब तक। जैसा भी इंक्रीमेंट होता है विद्यालय में, जैसी भी अर्निंग होती है, उसी हिसाब से स्टाफ के लिए इंक्रीमेंट रहता है। वो कभी दूसरे विद्यालय में नहीं जाते, कभी इंटरव्यू भी नहीं लगाते कि हमें जाना है। तो वो सब लोग विद्यालय को अपना परिवार समझ के, हम लोगों का विद्यालय जो है, वैसे तो हम लोग कहते हैं सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज, लेकिन ये सर्वोदय परिवार है। और होली दिवाली जब भी होता है तो हम लोग बहुत, विद्यालय स्टाफ को, बच्चों को मिठाइयाँ देता है। हम लोगों का ध्येय पैसा कमाना नहीं है, हम लोगों का काम है क्षेत्र में उच्च शिक्षा देना। इसीलिए जो अध्यापक हैं वो हमारे फ्री कोचिंग देते हैं, जो भी पैसा देता है वो विद्यालय देता है उनके लिए। कुछ अपने बच्चों के बारे में बताइए जिन्होंने प्रदेश में, और अगर हम ज़िले की या मंडल की बात करें, तो अच्छा प्रदर्शन किया। तूबा खान जो 5वें नंबर रैंक में आई है स्टेट में, वो अक्सर जो है जब भी विद्यालय आती थी उसकी क्यूरी जो है हमेशा टीचर से रहती थी। वो जब भी विद्यालय में जैसे कोई क्वेश्चन उसे नहीं आया, उसने रिवीजन में कोई समस्या आई, तो वो उनसे पूछती थी। और टीचर भी हमारे जो है बहुत प्यार से उसको जो है समझाते थे, जिससे उसे कोई समस्या ना आए। एग्ज़ाम से पहले भी उसे जो भी क्यूरी थी, हम लोग क्यूरी उसकी जो है हल करते थे। क्या कहते हैं, डिम्पल मौर्य थी जो 6ठी रैंक पे आई है। ये भी इंटर में? हाँ, ये इंटर में थी, 6ठी रैंक पे आई है डिम्पल मौर्य स्टेट में। ये भी बच्ची जो है अपने घर जाके जो भी यहाँ क्वेश्चन रहते थे, जैसे 2 घंटे मान लीजिए यहाँ पढ़े, फिर उसके बाद घर गए, घर जाने के बाद जो भी क्वेश्चन उन्हें नहीं आते थे, ये लोग बहुत मेहनती बच्चे थे, कभी कभार व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो हमारे टीचर उन्हें व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दिया करते थे। सभी लड़कियां जो है यहाँ क्वेश्चन पुटअप करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो सभी, वैसे तो बहुत एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे पढ़ते थे, एक्स्ट्रा क्लास में लगभग 60 से 70 बच्चे रहते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन पुटअप करते थे। लेकिन ये बच्चियां पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तूबा थी 5वें नंबर पे, डिम्पल मौर्य थी, ये 6ठे नंबर पे थी इंटर में, और आपके रिया सोमवंशी थी, ये जो है 9वें नंबर पे थी। और आपके ज़िले में की बात करें तो ज़िले में एक अनन्या मौर्य है, वो भी आई हुई है, और एक इसू साक्य है, और एक आपकी सादिया खान है। ये 6 बच्चे जो है ज़िले में इंटर में आए हैं। ये 6 बच्चे जो है हमेशा क्वेश्चन पुटअप करते थे, बहुत दूर से जो है आते थे, और डेली इन्हें स्कूल आना था, ये कभी मिस नहीं करते थे। कभी बरसात हो रही है तब भी ये भीगते हुए विद्यालय आते थे। अब आपको बहुत बधाइयाँ आ रही होंगी, तो अब ये कैसा लग रहा है आपको कि इस तरह से आपने, कि बरेली की जो बादशाहत थी वो यहाँ पे भमोरा के खेड़ा में आ गई है? भाई साहब, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और खुशी का पल है। मैंने यहाँ 2013 से मैंने यहाँ जो मेहनत की ग्रामीण क्षेत्र में, मुझे आज इस पल की खुशी का बहुत इंतज़ार था। मैं काफ़ी समय से यहाँ निकालने के लिए था कि स्टेट में मेरा बच्चा निकले, लेकिन आज मेरे बच्चों ने जो काबिलियत दिखाई है वो वास्तव में तारीफ़ लायक है, और मुझे इतना गर्व है कि आज मुझे लगता है मैंने जो भी किया वो बेहतर किया। जी। जैसे कितनी स्ट्रेंथ होगी आपके, जो अगर हम पूरा इस कॉलेज की एक सीनियर जानना चाहें, तो ये कितने क्षेत्रफल में होगा, कितने आपके पास बच्चे होंगे? ये 12 बीघे में है कॉलेज, और 6.5 में बना हुआ है। यहाँ करीब 1500 से 1600 बच्चे रहते हैं। तो ये सब इधर ही के हैं जो? हाँ, सब यहीं आसपास के ही बच्चे हैं। बरेली से भी कुछ आते? कुछ बरेली से भी आते हैं, बकाया सब यहाँ आसपास के ही हैं। ये सभी विद्यालय आते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि जिस तरह से आपने मेहनत की है, वो मेहनत दिख रही है और चौंकाती भी है, और ये दिखाती है, एक तरह से एहसास दिलाती है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत है, तो उसका जो फल है आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। वो परिणाम आज दिखाई दे रहा है इस स्कूल में। आपके चेहरे को देखकर, आपके जितना स्टाफ है उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि ये सब लोग कितने खुश हैं। और खुश होने की बात भी है, एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरह से आपके बच्चों ने प्रदेश में, मंडल में और ज़िले में जो स्थान हासिल किया है, वो इनकी मेहनत का सिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जिस तरह से आप तमाम तैयारी कर रहे हैं, उससे और प्रदर्शन ये आगे सुधरेगा। हमसे बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद।